हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पुरस्कार एवं सम्मान 2024। पुरस्कार एवं सम्मान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज के इस सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनी अर्पनबेक। ये है जेनी अर्पनबेक। इनकी पुस्तक कैरोस के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2024 जेनी अर्पनबेक द्वारा लिखित पुस्तक कैरोस को दिया गया है और इसे ट्रांसलेट किए हैं यानी अनुवादित किए हैं माइकल हॉफमैन। यह आपने याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो यह पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार में? तो यहाँ पे कुल धनराशि 50,000 पाउंड दी जाती है, जो कि 64 अमेरिकी डॉलर के बराबर होती है। इतनी धनराशि प्रदान की जाती है। आगे देखेंगे, यहाँ पे टेबल के माध्यम से हमने यहाँ पे कुछ दिखा है, तो यह भी आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिया गया कि अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार जीतने वाले भारतीय, अब तक जितने भी भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार दिए गए वह सभी आपके यहाँ पे टेबल के माध्यम से दिखाया गया है। यह कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। याद रखना है आपको। यहाँ 1971 में वी.एस. नायपॉल को इनकी पुस्तक इन अ फ्री स्टेट के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं 1981 में सलमान रुश्दी की पुस्तक नाइट्स चिल्ड्रेन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। 1997 में अरुंधति रॉय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुक पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2006 में किरण देसाई की पुस्तक द इनहेरिटेंस के लिए दिया गया था। वहीं 2008 में अरविंद अडिगा की पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार दिया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार। इनकी पुस्तक टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इनकी पुस्तक और इन्हें कब यह आपका अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह सभी आपको याद रखना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिकेन यामामोटो। ये जापान के हो जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार यानी प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी विजेता घोषित किया गया है। वहीं जिसे अक्सर आर्किटेक्चर का नोबेल भी कहा जाता है। यह पुरस्कार इस क्षेत्र का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यामामोटो जापान के 9वें पुरस्कार विजेता हैं। याद रखना है आपको, यह जो प्रिट्जकर पुरस्कार है यह आपके वास्तुकला का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार हो जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का किताब किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोहम्मद सलेम। मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का किताब दिया गया है। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद भी रखना है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन करा रहे हैं वह सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है आपको, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का किताब मोहम्मद सलेम को दिया गया है। मोहम्मद सलेम फिलिस्तीन फोटोग्राफर हैं। इन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में लेकर अपनी बेहद शक्तिशाली तस्वीर के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड्स गोल्डन अवार्ड्स 2024 किसे दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन ए द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो जो यह पूर्णिमा देवी वर्मन है, यह असम की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने अपना दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। इससे पहले इन्होंने 2017 में यह गोल्ड अवार्ड जीत चुकी हैं। इनका यह 2024 में दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड है। इन्होंने लुप्त प्राय पक्षी हरगिला या ग्रेटर एडोजुएंट स्टॉक और उसके वेटलैंड आवास के संरक्षण के प्रयास के लिए सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ठीक है, याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रीन ऑस्कर, जिसे व्हिटली अवार्ड्स को ही ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, तो यह जो व्हिटली अवार्ड 2024 में दिया गया है, या किसे दिया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। ये देख सकती हैं इमेज में, ये है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने
जाने वाला एबल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया है मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड या फ्रांस के हो जाते हैं। इन्हें गणित के क्षेत्र का, जिसे हम एबल पुरस्कार कहते हैं, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है, यह 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल टेलाग्रैंड को। याद रखना, यह है मिशेल टेलाग्रैंड, फ्रांस के गणितज्ञ। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, एबल पुरस्कार को गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पुरस्कार डॉक्टर सोमनाथ को दिया गया है, या सोमनाथ, जो कि इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया है नोएडा प्राधिकरण को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं पे अगर हम बात करें नोएडा का पूरा नाम क्या हो जाता है, तो नोएडा का पूरा नाम हो जाता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा प्राधिकरण को अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 किस देश को दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अपना भारत किसी से कम है के? तो याद रखना आपको, आपके भारत को जो है वह खसरा और रूबेला के लिए चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 दिया गया, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। पर्यावरण आपको याद रखना है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वह सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ आपको याद रखना है। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो दिया गया 2024 में, यह आलोक शुक्ला को दिया गया। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे बात करेंगे जो यह छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला को 2024 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वहीं पे अगर बात करें कि यह जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है वह किलियन मर्फी को दिया गया है, यह ओपेनहाइमर के एक्टर है। वहीं निर्देशक का जो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, यह क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया, यह ओपेनहाइमर के डायरेक्टर हैं, यह आपने याद रखना है। फेमस डायरेक्टर का दिया गया है यहाँ पे। वहीं पे देखेंगे ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे तो इतनी बातें आपको याद रखना है ऑस्कर से संबंधित। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिडनाइट टेलर स्विफ्ट को यह ग्रैमी अवार्ड 2024 एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं ग्रैमी अवार्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। तो फरवरी 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड यानी पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 ऐसे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 में। फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 3 ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं? तो 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र हो जाते हैं तबला वादक जाकिर हुसैन। ठीक है। वहीं पे फरवरी 2024 में किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? तो बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। वहीं तबला वादक जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए 2024 में किसे दिया गया है? तो 33वां जो सरस्वती सम्मान है वह 2023 के लिए 2024 में प्रदान किया गया है और यह दिया गया है प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रभात वर्मा हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रभात वर्मा मलयालम कवि हैं। इन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया है। तो प्रभात वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में किसे दिया गया है? तो 33वां जीडी बिरला पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में प्रदान किया गया है, यह अदिति सेन डे को दिया गया है। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ये है अदिति सेन डे। अदिति सेन डे की बात करें, यह भारतीय शास्त्र वैज्ञानिक अदिति सेन डे को क्वांटम सूचना एवं संगणना के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है
वे ज्ञानपीठ पुरस्कार 98, ठीक है, कौन सा 98वां नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए 2024 में सम्मानित किया गया है। और यह किसे दिया गया, तो 98वां ज्ञान पुरस्कार दिया गया है आपके ए व बी दोनों, यानी गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन दोनों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, और यहाँ पे गुलजार उर्दू कवि हैं और बॉलीवुड हस्ती भी हैं, और अगर बात करें जगत गुरु रामभद्राचार्य की, तो यह संस्कृत विद्वान और आध्यात्मिक नेता हैं। गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी उर्दू भाषा के लिए दिया गया, वहीं रामचंद्र भद्राचार्य को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, यह आपने याद रखना है। चलिए, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोग को दिया गया है, जो गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे टीएम कृष्णा। टीएम कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2024 में, यह आपको याद रखना है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है, तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पाउलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्ष 2024 के लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नोवाक जोकोविच, जो कि आपके सर्बिया के रहने वाले हो जाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा विनोद गगनात्रा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। विनोद गगनात्रा को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिस्टीना पिचकोवा, ऑप्शन ए द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पाने वाली हो जाती है भाभी मेहता, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति रॉय, जो कि बुकर पुरस्कार विजेता हो जाती हैं। इनको आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता है अरुंधति रॉय, इनको पेन प्रिंटर पुरस्कार अभी हाल ही में 2024 में दिया गया है, यह भी आपका साहित्य का एक सम्मान हो जाता है, इसे आप याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ की, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा, यह पवन सिंधी को दिया गया है ग्लोबल प्राइड सिंधी अवार्ड, ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर पवन सिंधी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे तो निम्न में से किसे दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिया गया है नर सिंह को, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नर सिंह अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच हैं, इन्हें इनकी आजीवन उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 दिया गया किसे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नीना प्रसाद, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा 60 पैराशूट्स फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश का यह हॉस्पिटल हो जाता है, इसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार सम्मानित किया गया 2024 में, यह आपने याद रखना है। यह जितने भी क्वेश्चन हमने पुरस्कार और सम्मान से कराए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके हर एग्जाम के लिए, और पुरस्कार और सम्मान आपके करंट का टॉपिक हो जाता है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेंडिंग टॉपिक को आप सभी लोग क्लियर किया करिए, क्योंकि पुरस्कार सम्मान से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।